दोस्तों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीटी के एक नए वीडियो में। और बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के जो कुछ बयानबाजियां लगातार कई दिनों से चलते आ रही है, अखबारों के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के कई बदलाव जो हैं वो आप लोगों तक देखने को मिले होंगे, जो कि बातें चाहे वो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय हो, चाहे वो अखबारों के माध्यम से हो, लगातार इन बातों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। और इसमें कौन से मुख्य बदलाव हैं और इसमें शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के सरकार का मास्टर प्लान क्या है और क्या होगा, कैसे होगा प्रक्रियाएं, पूरी इस तमाम खबरों को लेकर के हम लोग वन बाय वन चर्चाएं करेंगे। यह खबर जो है अब से लगभग 15 से 16 घंटे पहले का यह प्रकाशन, जो कि न्यूज़ टीवी बिहार के ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से इसे प्रकाशित किया गया है। और इसके साथ ही साथ कई अन्य अखबारों के माध्यम से भी इस खबरों को जो है आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास अखबारों के माध्यम से किया गया है। तो कोरोना के चलते, चूँकि पता है कि इस कोरोना काल में कई ऐसी समस्याएँ हैं जिससे कि एक आम लोग जो है वो जूझ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोरोना काल में अगर कोई प्रभावित है तो वो क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा का क्षेत्र, चाहे वो शिक्षकों की बात करें, कोचिंग संस्थानों की बात करें, स्कूलों की बात करें, शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करें, लगातार इन सारे मुद्दों को लेकर के कोरोना के कारण सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं। जब रिजल्ट आया था तो ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि कुछ ना कुछ जो है वो मामला आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप ब्लाइंड फेडरेशन केस के बारे में भी अगर आप बात करें तो ब्लाइंड फेडरेशन केस की भी सुनवाई नहीं हो पाई। माननीय मुख्य न्यायाधीश का कोरोना संक्रमित होना, कई अन्य अधिकारियों का कोरोना संक्रमित होना, बिहार में, पटना में, पूरे देश में कोरोना की स्थिति इतनी भयावह रूप से आगे बढ़ना, कहीं ना कहीं यह सांकेतिक, यह जरूर रूप देता है कि बिहार में हो चाहे पूरे देश में हो, सारी प्रक्रियाओं में अब डिले जो है वो होते जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी पिछले दिनों, जो कि मार्च के महीने में जब रिजल्ट आता है, लगातार 2 साल के बाद कड़ी संघर्ष के बाद उस रिजल्ट को प्राप्त करने के बाद सारी परिस्थितियां 106 कैंडिडेट के रिजल्ट पर निर्भर हो जाती हैं। और उन 106 कैंडिडेट का भी आपको पता है कि ऑब्जेक्शन की तिथि 19 तारीख, जो कि 2 दिन एक्सटेंड किया गया था, वो भी अब खत्म हो चुकी है। और 19 तारीख को खत्म होने के बाद अब आने वाले 10 से 15 दिनों में उसका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। प्रक्रियाओं में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होगी, इतना आप यकीन जरूर रखें। कोरोना आया है तो कोरोना जाएगा भी। और दूसरी बात कि जिस प्रकार से कई लोग बिहार एसटीटी को लेकर के मामला फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही हम आपको विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं। कई लोग इस बात को लेकर के घबरा जाते हैं कि मामला कहीं ना कहीं फिर जो दूसरे जो है मोड़ पे ना चला जाए। तो ऐसी कोई भी परिस्थितियां बने उससे पहले उसके निवारण और उसके काट के लिए कई अचूक उपाय जो है वो तैयार किया जा चुका है। तो इससे सारी परिस्थितियों से आप लोग ना घबराएं। जितने लोग जो मामला को अटकाने का प्रयास कर रहे हैं उनसे भी निवेदन होगा कि आप लोग जो है कई अन्य अभ्यर्थियों के साथ जो है उनके मनोस्थिति और उनके आर्थिक स्थिति, उनके मानसिक स्थिति के बारे में भी सोचते हुए अपनी सारी बातों को ध्यान से लेकर के आप आगे बढ़े। चूँकि आप जिस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, आपके कदम से कदम मिला करके चलने को हम भी तैयार हैं। सारे अभ्यर्थियों को एकजुट होकर के रहना, ये हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा। इस खबर की ओर हम चलते हैं और इस बात को बोलते हुए कि जिस प्रकार से आप लोगों का शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हो या शिक्षक बहाली प्रक्रिया 94,000 हो या छठे चरण हो या एसटीटी 2019 से, उसमें इस बार कई अन्य बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। क्या मुख्य बदलाव हैं, उन बदलावों पे अगर हम चर्चा करें तो वन बाय वन उसके बारे में भी हम बताएंगे। सरकार के मास्टर प्लान को भी, इस पूरे खबर को हम लोग आपको दिखाएंगे। तो जिस प्रकार से बिहार में जब नीतीश कुमार को बिहार के लाखों युवाओं को नौकरी देने का जो वादा पिछले दिनों चुनाव में किया गया था, तो मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द बिहार जो है वो बिहार में जिस प्रकार से बहाली प्रक्रिया अटकी पड़ी है उसको पूरा होने का आश्वासन दिया है। लेकिन सबसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात यह होती है कि ये बहुत जल्द वाला जो शब्द होता है, ये बिहार टेट 2017 वालों से आप पूछिए, लगातार 4 सालों से जो है ये जल्द शब्द खत्म ही नहीं हो रहा है। बिहार में जो है वो बहुत जल्द शब्द का मतलब होता है कि आप यह मान करके चले कि मामला जो है वो फिर से अटक जाता है। तो इस शब्द से तो कहीं ना कहीं कम से कम शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है वो बहुत बड़ा एलर्जी होगा, क्योंकि बहुत जल्द शब्द ये कोरोना के वायरस से भी खतरनाक है। तो ये उम्मीद करेंगे कि बिहार के तमाम अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो, इस शब्द से परहेज करें, क्योंकि ये शब्द अब इतना ज़्यादा जो है वो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दुख का कारण बन चुका है कि इस शब्द से अब थोड़ा सा परेशानी होता है। तो लेकिन फिर भी जो सरकार है या जो विभाग है, अगर वो प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है शिक्षक बहाली को पूर्ण करने के लिए, तो अच्छी बात है। लेकिन वो प्रतिबद्धता जो है वो धरातल पर उतरते हुए दिखनी जा रही है। अब जब एक संवाददाता के द्वारा शिक्षक बहाली पर सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली को लेकर के यह कहा कि अब ऑनलाइन प्रक्रिया को जो वे अपनाने जा रहे हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने भी इस बातों को कहा था कि सारी प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन रूप में होगी, और सारी ऑनलाइन रूप में होने से कई प्रकार के बदलाव, अन्य बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव होंगे कि मामला जब ऑनलाइन रूप से आगे बढ़ेगा
तो सेंट्रलाइज रूप में ही आवेदन की प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। मैंने ऑनलाइन और सेंट्रलाइज को लेकर के एक वीडियो भी क्रिएट कर रखा है पिछले दिनों, आपने नहीं देखा है तो जा करके उस वीडियो को देख लेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण बातें क्या होंगी कि इसमें अब सभी पंचायतों में आपको जा करके नियोजन प्रक्रिया को नहीं पूरा करना पड़ेगा, फॉर्म नहीं फिलअप करना पड़ेगा, एक ही बार में सभी पदों के लिए जो है वो आवेदन ले लिया जाएगा। आप कहीं से भी हैं, ऑनलाइन रूप में आप कहीं से भी बैठे हुए वो आवेदन कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको पता है कि 8,000 से ज़्यादा पंचायत जो बिहार में कार्यरत हैं, तो हर पंचायत में, हर प्रखंड में, नगर निकाय में जाने का झंझट जो है वो अब ऑनलाइन रूप से अगर मामला आगे बढ़ता है तो ये सारे झंझट जो है वो एक आम अभ्यर्थियों के लिए खत्म हो जाएंगे। और इस कंडीशन में जो आज की परिस्थितियां हैं, इस कंडीशन में कोई जो अब अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो सारी नियोजन इकाई तक पहुंचने की बातें तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर अगर ऐसी बातें धरातल पर होती हुई नज़र आती है तो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि मामला केवल अखबारों में और बयानबाजी में सिमट करके ना रह जाए, इस बात की भी जो है वो पूरी ध्यान सरकार को और शिक्षा विभाग को रखना चाहिए। अन्य बातों की ओर अगर हम चले, जो बदलाव देखने को मिलेंगे आपको कि पंचायत स्तर पर गलत तरीके से जो बहाली होती है, उस बहाली की प्रक्रियाओं को रोकने में, लगाम लगाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान ऑनलाइन रूप से अगर मामला आगे बढ़ता है तो मिलेगा। चूँकि जब पंचायत स्तर पर नियोजन इकाई के माध्यम से बहाली होती है तो कई अन्य दावेदार जो होते हैं उनके हाथों में जो है वो अधिकार क्षेत्र आ जाता है, जिस कारण से कई प्रकार की अनियमितता जो है इसमें बढ़ती जाती है। शिक्षा विभाग के पास अब पूरा आंकड़ा होगा और अभ्यर्थियों का ब्यौरा भी डायरेक्ट जो है वो शिक्षा विभाग के पास पहुंचेगा। हालांकि पहले भी शिक्षा विभाग के पास ये आंकड़ा होता था, लेकिन नियोजन इकाई के माध्यम से जब सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता था तो नियोजन इकाई का भी जो है वो रोल काफ़ी अहम हो जाता था। अब दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मेरिट लिस्ट जो है वो ऑनलाइन बनने से फेयर सिलेक्शन होगा। इसी फेयर सिलेक्शन को लेकर के सारी बातें जो हैं इर्द गिर्द इसी के नाचती है। जो मेहनत का अभ्यर्थी है, जो एक आम अभ्यर्थी जिसने मेहनत करके वाकई में इस मुकाम को हासिल किया है, STT क्वालिफाइड किया है, उसका एक ही सपना है कि उसका सिलेक्शन हो। और वो फेयर सिलेक्शन तभी संपन्न होगा जब मेरिट लिस्ट ऑनलाइन रूप से बनेगा, एक ट्रांसपेरेंसी बहाल होगी। विदाउट ट्रांसपेरेंसी के कोई नहीं कह सकता है कि करप्शन किस लेवल तक होगा, इसलिए इस ट्रांसपेरेंसी को बहाल करना बेहद आवश्यक है और फेयर सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एक बार में ही या प्राथमिकता के आधार पर सभी पदों पर जो है वो आपको बहाली की जाएगी। बार बार आपको जो है वो प्रेफरेंस देने वाली बातें जो है वो नहीं होंगी। एक बार आपसे प्रेफरेंस लिया जाएगा और उसी के आधार पर सारे अभ्यर्थियों का चयन जो है वो कर दिया जाएगा, नियुक्ति जो है वो कर दी जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण बातों की अगर हम चले तो शिक्षकों को जो सर्टिफिकेट को लेकर के जो वेरिफिकेशन होता था, पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था कि सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार कर लिया गया है। अब किसी प्रकार का जो है वो आपको फर्जीवाड़ा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये बातें पूर्ण रूप से कहना कि अब फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बातें कहीं ना कहीं सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी जो है वो लगाम बिल्कुल लगेगा और एक जो पारदर्शिता है वो वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। चूँकि ऑनलाइन रूप में मामला अगर आगे बढ़ता है तो कई प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो चूँकि ये सारे बदलाव अगर आपको देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद खुशी की बात है जो लोग STT क्वालिफाइड करके एक मेहनत करके जो क्वालिफाइड किए हैं और एक आम अभ्यर्थी से वो एक शिक्षक के रूप में पदस्थापित होने जा रहे हैं। अन्य बातों की अगर हम चलें कि बिहार में शिक्षक बहाली पे आप लोग देख रहे हैं कि पग पग पर परेशानी दिख रही है, चाहे वो केस के रूप में देख लें, चाहे वो बहाली को अटकाने वाले कई अन्य जो तत्व हैं उनको लेकर के अगर आप देख लें तो बहुत सारे परेशानी जो हैं वो बिहार STT को, बिहार शिक्षक बहाली को फंसाने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक मामला आवेदन का है तो आवेदन का मामला हो या फिर काउंसलिंग का, मेरिट लिस्ट से लेकर के नियोजन पत्र देने तक हर जगह धांधली और अभ्यर्थियों की परेशानी जो है, चाहे अनियमितता है, जो आम बात रही है। लेकिन अब शिक्षा विभाग जो है वो पूरी मूड में है और बहाली की प्रक्रिया में पूरी तरीके से बदलाव करने जा रहा है और इससे आवेदन लेने से लेकर के मेरिट लिस्ट तक की जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन के रूप में आगे बढ़ेगी। ये बातें जो है स्पष्ट कर दी गई है। साथ ही अभ्यर्थियों की सारे परेशानी को भी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग जो है वो कटिबद्ध है। लेकिन शिक्षा विभाग की इस कटिबद्धता, प्रतिबद्धता को मैं लगातार बोल रहा हूँ कि यह जल्द से जल्द हो। हालांकि जल्द से जल्द का मतलब फिर बिहार सरकार वाला जल्द से जल्द नहीं, जल्द का मतलब होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस सारी प्रक्रियाओं को धरातल पर उतार करके और जो शिक्षकों के जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाए। अब मामला जो है ब्लाइंड केस वाला जो है वो तो अभी कोर्ट में है, तो जब तक वो कोर्ट का एक जुडिशरी का एक सिस्टम होता है उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। लेकिन STT 2019 वाले मामले में अभी तक ऐसी कोई बातें नहीं है जिस बातों से स्टे लगा हुआ, तो इनकी प्रक्रियाओं को आगे बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। लेकिन तीनों विषयों का रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता है तब तक प्रक्रियाएं इसमें भी स्थगित बनी रहेंगी। अब तीनों विषयों का रिजल्ट जबकि आपको पता है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में उसका रिजल्ट बिल्कुल प्रकाशित हो जाएगा, तो आप लोग उतना जरूर शब्द बना करके रखें।
अब होता क्या है कि पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक जो है वो कई प्रकार की शिकायत और अनियमितता की खबरें, चाहे वो सर्टिफिकेट को लेकर के गड़बड़ी, मेरिट लिस्ट बनाने में गड़बड़ी, नियोजन के समय बरती जाने वाली अनियमितता प्रमुख है। फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर के भी लगातार सवाल उठते रहे हैं और इसी कारण से जो है वो सॉफ्टवेयर का निर्माण करना हो, चाहे वो ऑनलाइन प्रोसीजर सेंट्रलाइज रूप में कार्य को आगे बढ़ाने की बातें हों, तो सारी बातों को लेकर के शिक्षा विभाग आगे बढ़ रहा है। अब आपको एक बात और मैं बता दूं कि नियोजन प्रक्रिया में जो है अगर नियोजन इकाई के माध्यम से प्रक्रियाओं को पूरी की जाती तो कम से कम 2 से 3 साल लग जाता है। पंचायत स्तर पर बहाली होने के कारण शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण जो है वो नियोजन इकाई पर नहीं हो पाता है और शिक्षा विभाग के पास शिक्षक की बहाली, उनके सर्टिफिकेट से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं जो है वो नियोजन इकाई के माध्यम से होती है। और इन सारी शिकायतों के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में बड़े बदलाव की जो है वो तैयारी कर ली है और शिक्षा विभाग के मुताबिक 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में पूरी तरीके से जो ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। तो ये 7वें चरण की मतलब कि आप समझ रहे हैं कि ये 7वां चरण जो है वो आपका STET और 2019 वाला जो लोग क्वालिफाइड है वही लोग 7वें चरण की बात यहाँ पर सरकार के माध्यम से बार बार की जाती है। तो ये बात बिल्कुल जो है वो सही साबित होती जा रही है, लगातार इसमें मुहर लगती जा रही है कि बहाली की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। और एक बात की ऑनलाइन रूप में अगर बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो 2 महीने से 3 महीने का समय काफ़ी होगा सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में। तो बस उम्मीद यही करें कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाए। इससे तहत जो है सिर्फ आवेदन लिए जाएंगे ऑनलाइन, और बल्कि अभ्यर्थियों का आवेदन ही नहीं लिया जाएगा बल्कि मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन ही तैयार की जाएगी। इससे एक बड़ा फ़ायदा अभ्यर्थियों को भी होगा जिन्हें सेंट्रलाइज्ड आवेदन करने के कारण सभी जगह आवेदन नहीं करना पड़ेगा। यानी कि एक बार आप आवेदन देंगे उसी के आधार पर आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा और उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बना के आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये बातें जो हैं इन खबरों से निकल करके सामने आ रही है। अब आगे की बात कि शिक्षा विभाग यह पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वर्तमान में चाहे 6ठे चरण के नियोजन की बातें हों तो शिक्षकों को नियोजन पत्र देने से पहले उनके सर्टिफिकेट और मेरिट लिस्ट की पूरी जांच कराई जाएगी ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो और फर्जी सर्टिफिकेट पर किसी शिक्षक की बहाली ना हो। इसके लिए काउंसलिंग के बाद जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र मिलेगा उनके सर्टिफिकेट को पहले वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद ही उन्हें स्कूल में ज्वाइन कराने की परमिशन मिल पाएगी। तो ये 6ठे चरण वालों के लिए इंपॉर्टेंट बात जो कि जो लोग 6ठे चरण से संबंधित हैं। दरअसल 6ठे चरण में क्या है कि करीब 94,000 यानी कि 90,700 यहाँ लिखा गया है प्राथमिक शिक्षक और 30,020 के आसपास जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन होना है। और यह नियोजन प्रक्रिया पटना हाईकोर्ट में एक मामला लंबित होने के कारण रुकी पड़ी है और जो कि दिव्यांग वाला मामला है ब्लाइंड फेडरेशन, जो कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर स्टे लगाया हुआ है। अब पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग जो है वो अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के बाद ही उन्हें फाइनल ज्वाइनिंग लेटर सौंपेगा। अब वर्तमान में 6ठे चरण के नियोजन में तमाम तरह की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भी नियोजन का इंतजार कर रहे हैं ऐसे ही शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से यही बार बार कहा जा रहा है कि मामला जो है वो हाई कोर्ट में लंबित है और जैसे ही वहाँ से आपको स्टे हटता है तो उनको सर्टिफिकेट वाला जो इशू है वो उसको दूर करके उनको नियोजन पत्र दिया जाएगा, उनकी जो है वो सेवा ली जाएगी। अब